हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्ग 1 की पद वृद्धि को लेकर अभी भी आंदोलन प्रतिवेदन अभी भी चल रहा है। उसी के समकक्ष में मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ कि कुछ डेटा है जो कि 2018 में 2011-12 की परीक्षा में जो डेटा है, उस हिसाब से सरकार का क्या रिएक्शन रहा जब भी स्टूडेंट लोग ने मतलब कैंडिडेट लोग ने आंदोलन के प्रतिवेदन किया, तो सरकार का रुख रहा कि नहीं रहा, वो पूरा डेटा आज मैं आप लोग के सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पूरा प्रमाण दूंगा क्या एग्जैक्टली डेटा रहा, क्या रहा। तो आप लोग वीडियो के पूरी तरह से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये 2018 की नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा में 17,000 टोटल पदों की संख्या बताई गई है। और यहाँ पर उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति की जाएगी एंड शेष पदों की पूर्ति द्वितीय चरण में की जाएगी। मतलब 15,000 जो पद हैं उसकी पूर्ति फर्स्ट काउंसलिंग में की जाएगी, और शेष पदों की पूर्ति जो 2,000 पोस्ट होते हैं उसकी काउंसलिंग सेकंड चरण में किया जाएगा। ठीक है, 15,000 इन्होंने बताया है फर्स्ट काउंसलिंग में होगा, और जो 2,000 बचते हैं पोस्ट वो सेकंड काउंसलिंग में होगा। बट ऐसा हुआ था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जो टोटल काउंसलिंग हुई थी वो हुआ था 13,000 पोस्ट पर। 8,000 पोस्ट पर हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, एंड इसके बाद स्टूडेंट ने फिर आंदोलन किया, प्रतिवेदन किया, तो फिर 5,000 पोस्ट पे वैकेंसी हुआ था। तो टोटल 13,000 पोस्ट हुआ था, और टोटल जो पोस्ट आई थी वो 17,000 नहीं थी, और 2,220 भी पोस्ट आई थी, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट निकाली गई थी वो DPI के थ्रू निकाली गई थी। ठीक है, और जो सेकंड पोस्ट जो 2,220 ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी। ये DPI की तरफ से शैक्षणिक, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा DPI की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जो कि टोटल पोस्ट कितनी है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2,220 टोटल पोस्ट है। तो इस प्रकार जो टोटल पोस्ट हो जाती है 17,000 प्लस 2,220, तो लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2,220 ये पोस्ट है प्लस 17,000, तो टोटल हो जाती है 19,220 टोटल पोस्ट हो जाती है। इसमें जो काउंसलिंग किया गया था तो फर्स्ट काउंसलिंग में 8 के किया गया था, द्वितीय में 5 के किया गया था, तो टोटल 13,000 पोस्ट पर काउंसलिंग हुआ था। तो इस प्रकार जो वैकेंसी बच जाती है लगभग 6,220 जो वैकेंसी बच जाती, इसी को ऐड करके और कुछ फ्रेश वैकेंसी को ऐड करके आप लोग का जो टोटल नोटिफिकेशन है 8,720 उस वैकेंसी पर आपका निकाला गया है। और इसमें भी बात करें तो मैक्सिमम वैकेंसी है बैकलॉग पद की। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं करते, ये मैक्सिमम SC ST कैटेगरी के रहते हैं। तो मैं बैकलॉग पद के उसमें नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ कि बैकलॉग वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाए या कहने लगे सर हमारी तरफ बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं बैकलॉग पद की बुराई नहीं करता हूँ, बट जो अभी रियलिटी में उसकी बात करो, रियलिटी यही है कि बैकलॉग की ज़्यादा पोस्ट है 8,720 में, और जो फ्रेश वैकेंसी है वो काफ़ी कम है। तो जो 8,720 जो वैकेंसी है इसमें जो है बैकलॉग की ज़्यादा पद हैं, जो 6,000 यहाँ कुछ वैकेंसी बची हुई है, और जो इसमें लगभग 2 से 3-4 हज़ार जो वैकेंसी है वो फ्रेश इसमें कमी है। इसमें लगभग आप मान सकते हैं तो 4,000 बैकलॉग की थी, लगभग 1-2 हज़ार यहाँ से बचता है, और वहाँ से लगभग आपकी जो वैकेंसी फ्रेश पद है वो लगभग 4,000 के अप्रॉक्स फ्रेश पद है। बाकी सभी बैकलॉग की वैकेंसी इसमें आई हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी काफ़ी कम है और बैकलॉग की वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए जो कैंडिडेट है 74-75 सबका नंबर कम पर भी
सिलेक्शन नहीं हुआ है। और डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी वैकेंसी ज़्यादा हुई है, ठीक है, ऐसा हर बार हुआ है, लोग यहाँ पर कैंडिडेट आंदोलन प्रतिवेदन करते हैं तो सेकंड काउंसलिंग होती है। सरकार हमेशा ऐसा करती है कि आप लोग से कहती है कि वैकेंसी मेरी द्वारा इतना निकाली गई है, फिर वो कम पर काउंसलिंग करती है, फिर सेकंड काउंसलिंग हो जाती है, तो ये हमेशा होता है। अभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं प्रमाण के साथ जो डेटा है वो आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है। तो अगर हम जो अभी आंदोलन कर रहे हैं तो ये हमारा सक्सेस होगा या कुछ रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये पूरी बात मैं इस वीडियो पर करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं कि अगर वैकेंसी कम रहती है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है और स्टूडेंट कम है तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या आया, वैकेंसी काफ़ी कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन आई है, इसीलिए ये पद वृद्धि का मामला यहाँ पर सामने आया है। अब देखिए 2018 में क्या हुआ था वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था उसके लिए मैं आप लोग को डेटा में ले जाता हूँ, जो वर्ग 2 में कितनी वैकेंसी कितनी पोस्ट आई हुई थी वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देन हमें इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली दे सकते हैं, जो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक में जो वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है, वो DPI के थ्रू निकाली गई थी 5704, ठीक है, लगभग 5700 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसी प्रकार जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी 5704, ये वर्ग 2 की वैकेंसी है। और इसके बाद जो DPI के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई थी तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, ये DPI के थ्रू जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो जो DPI के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो 5670 है, तो लगभग जो वैकेंसी हो जाती है वो 11500 के अप्रॉक्स हो जाती है, ठीक है। तो अब वर्ग 2 में 2018 में क्या हुआ था कि जो 11000 के प्लस वैकेंसी आई हुई थी, पर यहाँ पर लिखा नहीं गया था कि मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था कि इतनी पदों पर हम लेंगे, और सेकंड काउंसलिंग के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि ये सेकंड काउंसलिंग होगी। बट हुआ क्या था एग्जैक्टली वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो वैकेंसी 11 के जो इन्होंने बात किया था तो इसमें यही हुआ था कि लगभग 8000 या उससे कम पदों पर फर्स्ट काउंसलिंग करवाई गई थी, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग इनकी तरफ से नहीं किया जा रहा था, ठीक है। कम पोस्ट पर भी इन्होंने काउंसलिंग करवाई थी। फिर इन्होंने अगर स्टूडेंट ने प्रतिवेदन किया, ज्ञापन किया, तो लगभग 6000 पर सेकंड काउंसलिंग भी हुई। तो जब स्टूडेंट ने ज्ञापन किया, प्रतिक्रिया लिया, प्रतिवेदन किया, तो सेकंड काउंसलिंग भी 6000 वैकेंसी पर सेकंड काउंसलिंग हुई, ठीक है। तो वैकेंसी पर इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कम पे करवाई थी, फिर उन्होंने ज्ञापन दिया, फिर लगभग उसमें भी वैकेंसी 3 से 4000 पोस्ट बढ़ाकर यहाँ पर लगभग 7500 के अप्रॉक्स पे फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी। फिर उसमें वैकेंसी ऐड करके लगभग 6000 प्लस वैकेंसी करके यहाँ पर लगभग 14-15 हज़ार टोटल पोस्ट हो जाती, तब इन्होंने सेकंड काउंसलिंग हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर प्रतिवेदन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो रिजल्ट सरकार जरूर इस पर एक्शन लेती है। इसी प्रकार मैं आप लोग को और डेटा आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके जो भी सीनियर होंगे आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि वर्ग 2 में सेकंड काउंसलिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तभी हुआ था जब आपकी तरफ से प्रतिवेदन किया गया था, आपकी तरफ से आंदोलन किया गया था। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन आई हुई है ये 17/11/2022 को ये वर्ग 3 की नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु 7429 एवं जनजातीय विभाग में 11098। तो टोटल जो वैकेंसी हो जाती है वो 18,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी हो जाती है। ये वर्ग 3 की वैकेंसी इनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था कि हम 18,500 पदों पर नियुक्ति करने वाले हैं। अब क्या हुआ था, जो ये 18,500 सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, भैया 18,500 पोस्ट है, ठीक है,
काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बट हुआ क्या था वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें जो 11,000 जो पोस्ट थी वो बैकलॉग की पोस्ट थी। स्टूडेंट ने पता किया, इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया, तो पता चला तो यही किया कि 11,000 तो बैकलॉग की पद है और लगभग जो पोस्ट बस थे अब यहाँ पर 7,500 है। तो तभी स्टूडेंट का लगा कि यार अभी भी पोस्ट कम आई हुई है। तो जो टोटल एक्चुअल पोस्ट आई हुई थी वो 7,500 थी। ठीक है, तो 7,400 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई हुई थी। तो इसी पर आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला था। और टोटल पास कैंडिडेट कितने थे उस टाइम पे? लगभग 2 लाख वहाँ पर पास थे। पोस्ट कितनी थी? 7,400 टोटल पोस्ट थे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो फिर स्टूडेंट ने विरोध किया, प्रतिवेदन किया, सरकार तक बात पहुँचाई अपनी। तो वर्ग 3 में भी सेकंड काउंसलिंग का बताया नहीं गया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग उस टाइम पर हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग डेट को नोट करिएगा, 17/11/2022 को ये पोस्ट आई हुई थी। ठीक है, तो जब 11,000 इतने में वैकेंसी निकाली जाएगी तो फिर स्टूडेंट ने क्या किया, जब उनको पता चला 18,500 में 11,000 के अप्रॉक्स तो बैकलॉग है, तो जो सिलेक्शन होगा वो 7,400 के अप्रॉक्स होगा। तो फिर विभाग की तरफ से फिर एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हम 7,400 और इस पे निकालेंगे, तब उनकी तरफ से एक्शन लिया गया। तो फिर यहाँ पर 26/11/2022 को बताया गया कि हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे 7,500 पदों पर, जो कि हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे। तब जाके 7,500 पदों पर सेकंड काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, तो बताया नहीं गया था कि आप लोग का फर्स्ट ही काउंसलिंग में सब कुछ हो जाएगा, बट आंदोलन करने पर आप लोग का सेकंड काउंसलिंग हुआ था पिछली बार। तो कहने का मतलब यही है, मैं आप लोग को ये पूरे प्रमाण इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सरकार जो है एक्शन, अगर आप लोग प्रतिवेदन, अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो वैकेंसी इंक्रीज होगी और आप लोग की सेकंड काउंसलिंग भी होगी। नहीं तो फर्स्ट काउंसलिंग ये जितने सिलेक्ट हुए हैं इसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हार मत मानिएगा, लगे रहिएगा तो पोस्ट बढ़ेगी और आप लोग का इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं, जो गजट आया हुआ था उसमें 34,500 जो पद थे उसमें आधे पद भर गए थे। अब बात करते हैं 2011 में क्या हुआ था। 2011 की बात करें तो 2011 की जो पोस्ट आई हुई थी वो उसकी प्रक्रिया जो हुई थी 2013-14 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। ठीक है, वर्ग 1 की जो नोटिफिकेशन आई थी तो पद कहाँ से बचे होंगे वहाँ पास। ठीक है, तो 2018 में फिर से भर्ती हुई। गजट में कितने पद आए वो डेटा 2018 में दिया गया, कितने पद बचे क्या हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, जो भी पद का है मैपिंग हुई होगी कि कितनी जगह कितनी पोस्ट है, कितने टीचर रिटायर्ड हुए हैं, तो वो पूरा लेखा जोखा करके आपके गजट में आता है कि इतनी पोस्ट खाली हुई है। तो हर 5 साल में गजट आता है। ठीक है, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो 2018 का जो हुआ पोस्टिंग वो 2021 में कंप्लीट हुई। तो इसी प्रकार जो 2023 में क्या टीचर रिटायर्ड नहीं हुए होंगे 2018 से लेकर 5 साल तक, जैसे 2018 से, तो 2018 से लेकर 2023 तक क्या टीचर रिटायर नहीं हुएंगे। तो जो गजट आया है उसमें कुछ विवरण ही नहीं दिया गया है कि इतने टीचर रिटायर होंगे, इतना कुछ है। जैसे पहले आया था 34,500, तो क्या टीचर रिटायर नहीं हुए होंगे, क्या मैपिंग नहीं हुई होगी। तो कहने का मतलब इनकी तरफ से डेटा नहीं दिया गया। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या डिटेल है, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और नियरेस्ट आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी क्या है। वो डेटा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। अब बात करते हैं कि 2011-12 में भी पहले जो सिलेक्शन होता था वो सिंगल एग्जाम में होता था, बट 2023 में क्या हुआ है, 2023 में 2 फिल्टर हुआ, 2 चयन परीक्षा हुई है। उसमें भी क्या हुआ है कि 70 नंबर वाले, 75 नंबर वाले, 80 नंबर वाले भी वेटिंग लिस्ट पे हैं। ठीक है, मेरिट के बाहर है। पेपर भी कोई इजी नहीं था, पेपर का लेवल ठीक ठाक था। ठीक है, जो क्वालिफाइड भी हुए हैं 60 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, ठीक है, तो उन्होंने भी अच्छी मेहनत की, बट वो मेरिट रेस से बाहर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर पिछले बार स्टूडेंट ने अपनी बात उठाई है तो सेकंड काउंसलिंग भी हुई है, पोस्ट भी इंक्रीमेंट हुई है, तो अभी भी अगर आप अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को बुलंद करेंगे, तो अभी भी पोस्ट इंक्रीमेंट भी होगी और सेकंड काउंसलिंग भी होगी और आप लोग का सिलेक्शन भी होगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपके सामने मैं डेटा रखूँ, प्रमाण रखूँ, ताकि आप लोग को अपने जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उस पर आप लोग अग्रसर रहें।
वर्ग 2 में टोटल कितनी वैकेंसी थी? 11,000 वैकेंसी थी। बट क्या हुआ, आंदोलन किए तो 6 से 7 हज़ार में सेकंड काउंसलिंग हुई ना। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को पता है जो वर्ग 3 में 18,500 कुछ पोस्ट थे, वर्ग 3 में 18,500 पोस्ट थे, उसमें 11,000 बैकलॉग थी। उसके बाद भी आप लोगों ने बात किया तो सेकंड काउंसलिंग हुई, लगभग 5,000 पद पर फिर से सेकंड काउंसलिंग हुई। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप प्रतिवेदन करते हैं तो सरकार को भी पता है कि हम अभी भी अन्याय कर रहे हैं, सरकार के पास बात पहुंचेगी तभी कुछ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल दूंगा कि कितनी वैकेंसी क्या है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने आया था। ठीक है, तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि क्या होता है कि वो अगर अच्छे से मेहनत करें और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो स्टूडेंट के लाजमी है 2-2 पेपर तक तैयारी करना और लगभग 7 to 8 मंथ तक पेशेंस रखना, लगभग तैयारी करना। उसके बाद भी अगर उनका नहीं होता है तो काफ़ी दुखी वाली बात रहती है, और सरकार इस पर वही पद के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और काफ़ी अच्छे नंबर पाए तो भी नहीं हो पा रहा। तो कहने का मतलब यही है, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अभी और रिसर्च करूंगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी आपके डाउट होते हैं वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जितना मुझसे हो रहा मैं इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन लाने की आपके सामने पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं इस पर आवाज़ उठाने की भी पूरी कोशिश करूँगा, और आप लोग को माध्यम भी बताऊँगा कि आप लोग को कैसे अपनी बात को रखना है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।